राधे राधे भक्तों। आज हम 5वां अध्याय श्रवण करेंगे। कल हमने ग्रहण किया था 4था अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। आज 5वां अध्याय हम नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाशनाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियां को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेह वंश के अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तू सावधान होकर सुनो। अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दंबे, कुंड, कुएं और घर में स्नान करें गंगा जल डालकर। जो किसी नदी में या कुएं में स्नान ना कर सके वो घर में भी गंगा जल डालकर माता का, श्री गंगा मैया का चित्त में ध्यान करके स्नान कर सकता है। व्रत के एक दिन पहले से सिर ना धोएं तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पितृमन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और ये कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें, सुंदर वस्त्र आभूषण को धारण करें, दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पिएं, अर्थात भजन आदि से सारा दिन बिता दें। शरीर को स्वच्छ रखें, घर को स्वच्छ रखें, घर के सभी कोनों में साफ सफाई का ध्यान रखें, रसोई घर में स्वच्छता पूरी रखें, बर्तनों को साफ रखें। भगवान को भोजन कराने के बाद ही खुद स्वयं करें। जो भोजन भगवान हमें देते हैं उनको भी अर्पण करवाएं, उन्हीं का उन्हीं को दें। भगवान को अपने चित्त में धारण करें। जब भी खाना बनाएं भगवान का नाम लेकर, कोई भी कार्य करें भगवान का नाम लेकर। सुबह प्रातःकाल और संध्या काल में दीपक जलाएं। भजन आदि करें, सारा दिन भजन करते रहें। कार्य के साथ साथ मन में भजन करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना चांदी तांबा मिट्टी की हमारी मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी में मथे। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाए, संपत्ति को बढ़ाए और मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीव कर दो। बहुत से दास दासी गण प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें। सपने में भी स्वयं को भी तारों को देखकर भोजन करें। सपने में भी प्रभु का चिंतन करें और जागते हुए भी भगवान को चिंतन करें। ये अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। ये व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला होता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप तप और तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत में प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे
इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों और गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्रों के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ धाम में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप और मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह स्वयं पतिव्रता रहती है। जो स्त्री किसी गरीब घराने के लड़की की शादी में दान करते हैं, गरीब कन्या की शादी करते हैं, तुलसी जिसके लड़की नहीं होती, लड़की तुलसी को बनाकर कन्यादान करते हैं, वो सब मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वैकुंठ के गामी होते हैं। इस प्रकार अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान करें, पूजन ब्राह्मणों को दान दें, वृद्धजनों का पूजन करती हैं और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती कि हे ब्रह्मा जी, ये व्रत मैंने आपको निमित्त किया है। अपने गांव, शहरों इत्यादि स्थानों पर कुआं बनाएं। कुआं नहीं करवा सके तो नल लगवाएं, पंखे दान में दें, गरीबों को भोजन दान करें। यदि किसी मंदिर में यज्ञ हो रहा हो या फिर कोई लंगर लग रहा हो, वहाँ पे नमक दान करें। गरीब कन्या की शादी करवाएं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें उसमें। यदि आप किसी महात्म के महीने में किसी लड़की की शादी में गुप्त दान करते हैं तो आपको वैकुंठगामी होते हो, वैकुंठ का फल मिलता है आपको। इससे यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो वो उसको भी आप पूरा कर सकते हो दान देकर। मंगलवार को माचिस चढ़ा के आओ मंदिर में, उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। जो कोई इस कथा को भी पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है किसी को, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तों, विष्णु भगवान को नमस्कार करिए, लक्ष्मी जी को नमस्कार करिए, सुबह प्रातःकाल उठकर कार्तिक स्नान करिए। मन में जे विचार करिए कि हमने कार्तिक मास का स्नान करना है। अश्विनी मास के पूर्णमासी को ये स्नान की शुरुआत होती है। जो लोग गंगा के किनारे महीना में नहीं रह सकते, एक महीना वहाँ पे गंगा स्नान नहीं कर सकते, वो घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं गंगा जल डालकर। इस महीने दीपदान करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। स्नान दान करें, दीपदान करें, गुप्त दान करें, ब्राह्मणों को दान दें, खाना खिलाएं, हवन यज्ञ करें। इन सब का अश्वमेध यज्ञ को प्राप्त होती है। भक्तों, ये हमने 5वां अध्याय अध्ययन किया था। अब हम कल 6ठा अध्याय अध्ययन करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे। भक्तों, राधे राधे।